हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर क्रिमिनल केस मिसाल के तौर पर कंप्लेंट नॉन प्रोसिक्यूशन की बुनियाद पर खारिज हो चुका है, अब दो रेमेडीज़ है। एक ये कि उसको रिस्टोर किया जाए, दूसरी रेमेडी ये है कि फ्रेश कंप्लेंट दायर किया जाए। अब कौन सी रेमेडी प्रीफरेबल है, यानी किस रेमेडी को इख्तियार किया जाए या किस रेमेडी को तरजीह दी जाए, तो इसको डिस्कस किया गया है। हमारे सामने जो केस ला है उसकी जो रेफरेंस है PLD 2002 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, पेज जो है 341 डिस्कस करते हैं। पैरा ए, इसमें सेक्शन 247 डिस्कस हुई है, इसको हम जजमेंट में ही डिस्कस करते हैं। पैरा बी जो है पिनल कोड 1860 सेक्शंस 302, 392 वगैरह वगैरह, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 247 एंड 439 कंप्लेंट डिसमिस्ड फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन वैलिडिटी, यानी कंप्लेंट जो है वो अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज हो चुका है, क्या ये वैलिड है। कंप्लेनेंट हैड प्रोड्यूस्ड हिज एविडेंस बट प्रोसीज हैड नॉट येट बीन इशूड बाय द कोर्ट अगेंस्ट द एक्यूज्ड, कंप्लेनेंट ने शहादतें पेश किए हैं या पैदा किए हैं और प्रोसीज अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है एक्यूज्ड के खिलाफ। On one date, the complainant and his counsel both were absent when the case was called, but the court did not consider it appropriate to dismiss the complaint in default. Case was then transferred to the session court, which dismissed the same for non-prosecution by the imputed order. ये हो गया कि ट्रायल कोर्ट को जब केस ट्रांसफ़र हो गया सेशन कोर्ट, क्योंकि ये केस जो है ट्रायबल बाई सेशन कोर्ट है, नॉट मजिस्ट्रेट, और कंप्लेंट जो दायर हो चुका था मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, और मजिस्ट्रेट ने जब कॉल किया कंप्लेनेंट को तो वो एब्सेंट था, और जब नेक्स्ट ही डेट उन्होंने ये केस ट्रांसफ़र कर दिया था सेशन कोर्ट को, तो सेशन कोर्ट ने नॉन प्रोसिक्यूशन की बुनियाद पर केस को खारिज कर दिया। अब इस तरह ऑर्डर जो है या इस तरह जो डिसमिसल है वो वैलिड है या नहीं। नॉट इम्पेरेटिव अपॉन द कोर्ट टू डिसमिस अ कंप्लेंट बिफोर द इशुएंस ऑफ प्रोसेस फॉर नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट और हिज काउंसिल, बताया जा रहा है कि लाजिम नहीं है, यानी उसको हुक्म नहीं है कि वो इस तरह ही करे कि वो केस को या कंप्लेंट को डिसमिस करे ऑन द बेसिस ऑफ नॉन प्रोसिक्यूशन। कंप्लेंट कंटेन क्रॉस वर्जन ऑफ अ केस इन विच द कंप्लेनेंट वाज फेसिंग ट्रायल इन स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर the Anti-Terrorism Act 1997. Complainant had examined his witnesses, and if he was compelled to file a fresh complaint and examine the witnesses afresh, it would not only expose him to inconvenience but would also protract the proceedings unnecessarily. यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कंप्लेनेंट जो है वो क्रॉस वर्जन यानी क्रॉस FIR या क्रॉस केस में वो ट्रायल फेस कर रहा है, और उन्होंने क्या किया है, कंप्लेंट दायर किया है, और कंप्लेनेंट अपने गवाहान एग्जामान कर चुका है, यानी उसके बयान कलमबंद हो चुके हैं। अब एक रेमेडी है कि वो फ्रेश कंप्लेंट दायर करे। कोर्ट कहती है कि अगर उसको मजबूर किया जाए कि वो फ्रेश कंप्लेंट दायर करे तो फिर क्या होगा, वो तकलीफ़ में होगा, और जो प्रोसीडिंग फिर से शुरू की जाएगी वो क्या होगी, अननेसेसरली फजूल होगी, बेकार होगी। लिहाजा इम्प्यूट ऑर्डर हैविंग नो लीगल कंपल्शन वुड नॉट एडवांस द कॉज ऑफ जस्टिस, यानी जो ऑर्डर डिसमिसल का है वो इंसाफ के मंशा के मुताबिक नहीं है। दस सेम वाज हेल्ड टू बी इम्प्रॉपर इन एक्सरसाइज ऑफ रिविजनल जुरिस्डिक्शन, इम्प्यूट ऑर्डर वाज कॉन्सिक्वेंटली सेटिस्फाइड एंड द केस वाज रिमिटेड टू सेशन कोर्ट विद डायरेक्शन टू प्रोसीड इन अकॉर्डिंग्स विद लॉ, यानी वापस कर दिया कि सेशन कोर्ट को कि वो केस को प्रोसीड करे, अकॉर्डिंग लॉ फैसला करे, और जो रिवीजन दायर किया गया था उसको एक्सेप्ट कर दिया। और इसमें यह बताया गया है कि अगर कंप्लेंट जो है वो खारिज हो गया नॉन प्रोसिक्यूशन के बुनियाद पर, तो कंप्लेनेंट जो है वो फ्रेश कंप्लेंट दायर कर सकता है, यानी उससे वो रोका गया नहीं है, मना नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ इक्विटल नहीं हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, डिसमिसल इन डिफ़ॉल्ट हुआ है। जजमेंट में नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट, ये पैरा ए ही है जो रिप्रोड्यूस किया गया था हेडिंग में। अब यहाँ पर सेक्शन 247 इसको रिप्रोड्यूस किया है CRPC से, और इसमें बताया गया है कि समन इशू हो गए कंप्लेनेंट के बुनियाद पर, यानी कंप्लेंट के बुनियाद पर, और डे भी फिक्स हो गया हेयरिंग के लिए, अपीयरेंस के लिए। फिर ये हो गया कि कंप्लेनेंट नहीं आए,
तो कोर्ट जो है वो एक्विट भी कर सकती है एक्यूज्ड को, और अगर उसको प्रॉपर लगे या ये वो सोचे कि नहीं केस को एडजर्न करे नेक्स्ट डेट टू सम अदर डेट या टू सम अदर डे, तो कोर्ट दोनों कर सकती है, उसकी क्या है डिस्क्रिशन है। इसमें यह बताया गया है कि अगर कंप्लेनेंट पब्लिक सर्वेंट है तो उसकी पर्सनल अटेंडेंस रिक्वायर नहीं है, यानी उसकी अटेंडेंस को मजिस्ट्रेट माफ़ कर सकता है और केस जो है उस पर प्रोसीडिंग हो सकती है। जो एक्यूज्ड है उसकी एक्विटल नहीं हो सकती है फ़ौरन। और यह भी बताया गया है कि इस सेक्शन में ये नहीं है कि कॉग्निजेबल और नॉन कंपाउंडेबल केस पर यह सेक्शन लागू नहीं है, यानी हर तरह के केस पर यह सेक्शन लागू है। और इसमें वही प्रोविज़न एक्सप्लेन हुआ है कि अपेरेंटली इन केस ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ द कंप्लेनेंट आफ्टर द इशुएंस ऑफ प्रोसेस अंडर सेक्शन 204 CRPC it is imperative upon the court to acquit the accused, but provision is not so stringent as it's appear to be. The court has also some discretion and may adjourn the hearing of the case to some other day despite the non-appearance of the complainant but for reasons. इसमें यह बताया जा रहा है कि प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया, यानी ट्रायल शुरू हो गया। अब कोर्ट पर यह लाजिम नहीं है कि वो एक्यूट कर दे एक्यूज्ड को, यानी इस तरह प्रोविज़न नहीं है, बल्कि उसकी डिस्क्रिशन है और वो हेयरिंग को एडजर्न नेक्स्ट डेट पर फिक्स कर सकता है, क्योंकि कंप्लेनेंट जो है वो हाज़िर नहीं हुआ है और कोई रीज़न हो सकती है जब कोर्ट ये समझे। तो इसमें हमने ये पढ़ा कि एक फ्रेश रेमेडी है और एक रिस्टोरेशन है। तो कोर्ट जो है वो प्रेफरेंस तरजीह देती है रिस्टोरेशन की, क्योंकि केस को जब रिस्टोर किया जाता है तो आसान ही होता है, और अगर अस से नो शुरू हो गया तो उसमें जो प्रोसीडिंग है वैसे ही बेकार है और कंप्लेनेंट को तकलीफ भी है।